हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 और इसके प्रीवियस सेक्शन हमने कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 14.3 से इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्या होती है? ब्रांड न्यू साइकिल हैज शाइनी हैंडल बार एंड व्हील्स। व्हेन एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द शाइनी कोटिंग्स कम्स ऑफ एंड नॉट सो शाइनी बीनीथ। जब भी हमने देखा है कोई भी शाइनी चीज़ होती है, थिंग को स्क्रैच करते हैं तो उनके बीनीथ में, उनके सरफेस के नीचे हमें डार्क कलर के सरफेसेस मिलते हैं या ऐसे सरफेसेस मिलते हैं जो ऊपर की लेयर के कंपैरिजन में कम शाइनी होते हैं। आखिर ये ऐसा होता क्यों है? आखिर ऊपर की लेयर जो है वो ज़्यादा शाइनी है और उससे नीचे की लेयर डार्क कलर में क्यों है? ऐसा कैसे किया जाता है? हम इसी के बारे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है किसी एक थिंग के ऊपर दूसरी लेयर बना देना, दूसरे मेटल की लेयर बना देना या फॉर्म कर देना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और प्लेटिंग का मतलब होता है लेयर बना देना, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? You might have also seen a woman using ornament which appeared to be made of gold। आपने देखा होगा कुछ ज्वेलरी वीमेंस की जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है, लेकिन क्या होता है, वो गोल्ड की तरह दिखती है क्योंकि उसके ऊपर गोल्ड की लेयर फॉर्म की गई है। बोलते हैं ना, गोल्ड आर्टिफिशियल है, उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश है, ऐसा भी बोलते हैं। कुछ वीमेंस जो हैं घर में, जनरली फैमिली में क्या वर्ड यूज़ होती हैं, इसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश है, इसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश है। उसका मतलब क्या होता है? किसी भी नॉर्मल ऑर्डिनरी मेटल के ऊपर हमने किस चीज़ की पॉलिशिंग की है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है? गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की। इफ बोथ ऑफ दीज केसेस मेटल हैव कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। इसमें क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग होती है। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ओवर ऑफ अनदर। आपने क्या कभी सोचा कि कैसे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर बनाई जाती है? अब हम इसी को समझने के लिए एक्टिविटी करेंगे 14.7। 14.7 एक्टिविटी में हमें सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का, और क्या करना है, कॉपर प्लेट लेना है। डिस्टिल वाटर में हमें 250 ml में कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना है, थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है, और हमें क्या लेना है, इस पूरे सेटअप को हमें रिंस करना है। कॉपर की प्लेट को हमें टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से अटैच कर देना है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देना है। कुछ इस तरह का हमें क्या देखने को मिलेगा, अपैरेटस देखने को मिलेगा। क्या किया है हमने, कॉपर सल्फेट का 250 ml में सॉल्यूशन बनाया है ना। उसमें क्या किया है, दो कॉपर की प्लेट डिप करी है, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा है, दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा है। इसको प्रॉपरली और देख सकते हैं हम, इस तरह का है ना, इस तरीके से हमने जोड़ के रखा है। ये नीचे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, हमने उसको वहाँ कर दिया है। अब हमने क्या किया है आगे, अलाउ द करेंट टू पास फॉर 15 मिनट्स। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन वन ऑफ देम। क्या आपने कोई चेंज ऑब्जर्व सी किया, इसमें कुछ ऑब्जर्व किया? डू यू फाइंड कोटिंग ओवर इट। क्या आपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद किसी कोटिंग देखी? कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है या दूसरा वाला जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, उसके ऊपर आपने कोई कोटिंग देखी? नहीं या हाँ, हमें जवाब देना है। आपने जो जो ऑब्जर्वेशन देखोगे वो हम लेटर सेक्शंस में देखेंगे कि किस तरीके से प्लेटिंग हो रही है, कौन सा इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो रहा है, कौन सा डिपॉजिट हो रहा है। तो ये एक्टिविटी आपको बताने के लिए थी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, और उन्होंने हमें लास्ट में कहाँ छोड़ दिया, आप खुद करके देखो और पता लगाओ। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। क्या हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या किया, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट टूट के क्या बन गया, कॉपर और सल्फेट। द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो फ्री कॉपर सॉल्यूशन में था, जब कॉपर सल्फेट टूटा तो बच्चों क्या बना, कॉपर सल्फेट टूटा तो क्या बना, Cu2 + SO4
2 अब देखो कॉपर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये कॉपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ माइग्रेट होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाएगा, और ये वहाँ जाकर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, मतलब वो प्लेट कॉपर की जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर एक कॉपर की लेयर बन जाएगी, उसके ऊपर एक कॉपर की लेयर बन जाएगी। ये कॉपर कहाँ से आया है, ये सॉल्यूशन का कॉपर है। ये कहाँ का कॉपर है, जो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो कॉपर आयंस प्रेजेंट थे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो टूटे हैं, वो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और वो जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। समझे। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। हाँ, अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन में से सारा कॉपर धीरे धीरे जाकर डिपॉजिट होने लगेगा, तो एक टाइम ये आएगा कि सॉल्यूशन में कॉपर नहीं बचेगा। तो इस चैलेंज को डील करने के लिए, इस प्रॉब्लम, ये कॉपर के अंदर सॉल्यूशन मेंटेन रहे, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉम अदर इलेक्ट्रोड, जो दूसरी कॉपर की प्लेट लगी है, जो किस तरफ लगी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे लगी है, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व्ड। अब क्या होता है, इस एक जो नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी लगी है कॉपर की प्लेट, उस पे जाकर कॉपर सॉल्यूशन से डिपॉजिट हो रहा है, और दूसरी प्लेट स्टूडेंट्स, जो दूसरी प्लेट कहाँ लगी है, जो पॉजिटिव टर्मिनल पे लगी है, कहाँ लगी है, जो पॉजिटिव टर्मिनल पे लगी है, वहां से कॉपर टूट टूट के कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में। मतलब वहां से निकल के कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन वाला कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये बात आपको समझना है कि सॉल्यूशन वाला कॉपर के नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड कॉपर प्लेट है उसमें से कॉपर के एटम टूट टूट के कहाँ आ रहे हैं, सॉल्यूशन में। इस वजह से कॉपर पूरा सॉल्यूशन में मेंटेन्ड है। द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड and the process continued. This means copper is transferred from one electrode to another electrode. अब इसका मतलब क्या है, अगर ये देखें तो एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है कॉपर की, ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। सॉल्यूशन में जो स्टूडेंट्स कॉपर है वो कहाँ जाके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से के ऊपर जाकर चिपक रहा है या डिपॉजिट हो रहा है। जब सॉल्यूशन से कम हो रहा है तो सॉल्यूशन में कॉपर कम ना हो, उसको रिप्लेस करने के लिए और उसका इक्वल अमाउंट मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से क्या हो रहा है, कॉपर निकल के कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर जा रहा है। अब ये देखें, हम डेफिनेशन वाइज देखें तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी हमने देखा ना, एक लेयर बनाना किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज very useful. It is widely used in industry for coating of metal with a tin, है ना। हमने जो 7up कोल्ड ड्रिंक्स या हमने माउंटेन ड्यूज की कैन यूज़ करिए, अगर हम उन कैंस को लोहे का बनाते, आयरन का बनाते, तो उनमें बहुत टाइम तक अगर क्या कोल्ड ड्रिंक्स भरी रहती तो उनके अंदर कोरोजन हो जाता, मतलब ख़राब हो जाती, टेस्ट चेंज हो जाता। टेस्ट कैसे चेंज हो जाता, जो आयरन का अगर बॉक्स बनाकर इसमें कोल्ड ड्रिंक स्टोर करते हैं हम या वाटर स्टोर करते हैं तो इसका पूरा टेक्सचर क्या होता, फ्लेवर चेंज हो जाता। लेकिन हम जब इस आयरन के कंटेनर के ऊपर टिन की कोटिंग कर देते हैं, TIN टिन, तो क्या हो जाता है, ये टिन रिएक्ट नहीं करता कोल्ड ड्रिंक से या वाटर से या कोई भी फूड प्रोडक्ट जो इनके अंदर स्टोर किया जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन industry for coating metals object with a thin layer of different metal। thin layer डिपॉजिट करते हैं, thin layer
किसकी डिपॉजिट करते हैं? किसी मेटल के ऊपर कॉपर की, किसी के ऊपर गोल्ड की, किसी के ऊपर टिन की। TiN, टिन एक मेटल होता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। अब जो हमें प्रॉपर्टी हमारे मटेरियल के ऊपर चाहिए होगी, हम उस तरह का मेटल लेंगे। विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक। जैसे हमारा कोई आयरन का पीस है, हम चाहते हैं कि वो गोल्ड की तरह शाइन करे। अब आयरन जो है वो गोल्ड की तरह शाइन कर नहीं सकता, तो हम उसके ऊपर क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे गोल्ड की, ताकि उस आयरन के पीस को हम गोल्ड की तरह दिखा सकें और उससे हम क्या बना सकें? ज्वेलरी बना सकें। द क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टब्स, किचन गैस बर्नर, बाईसाइकिल हैंडल्स, व्हील्स, रिम्स एंड अदर। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये एक तरह की क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है इन सारे मटेरियल के ऊपर। और आप क्या देख सकते हैं, और ये भी देखें, जैसे कि कुछ वॉचेस होती हैं जिनके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग होती है, वो शाइन ऐसे करती हैं जैसे गोल्ड की बनी हुई हैं, है ना। कुछ यूटेंसिल्स होते हैं जो हम कहाँ यूज़ करते हैं? किचन में, वो कॉपर की प्लेटिंग होती है इनके ऊपर। ये एक्चुअल कॉपर के नहीं होते, क्या होती है? इनके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग होती है। ऐसे ही किसी चीज़ के ऊपर सिल्वर की, जैसे हमारे यहाँ कैटल होती है, तो कैटल के ऊपर क्या होता है? जनरली सिल्वर की कोटिंग होती है। ये सब किससे किया जाता है स्टूडेंट? ये सारा का सारा हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से करते हैं। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रोमियम हैज शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट करोड। करोड मीन्स क्या होता है? करोड या कोरोजन आपने वर्ड सुना होगा। ये मतलब इसका ये होता है कि जब भी वाटर, एयर या हार्श कंडीशन में कोई मटेरियल अपना फिजिकल टेक्सचर और केमिकल जो उसका कॉम्पोजिशन है वो चेंज ना करे। अब इसको डेफिनेशन में कैसे पढ़ें? जैसे सिंपल से वर्ड में ये समझें, कोई भी मटेरियल के ऊपर के सरफेस की शाइन या अपीयरेंस जो लूज कर जाता है कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से, उनको हम कोरोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोशन इज द प्रोसेस बाय विच प्योर मेटल आर कन्वर्टेड इनटू डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ सच एज। जैसे प्योर मेटल है वो क्या बन जाएगा? रिएक्शन करके या तो ऑक्साइड बना देगा या हाइड्रोक्साइड बना देगा, अलग तरह के कंपाउंड्स बना देगा, जिसकी वजह से उसकी शाइन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। द रस्टिंग इज द कोरोशन ऑफ आयरन इन विच आयरन ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। ऑरेंज रेड कलर की कवरिंग बन जाती है ना। अगर हम रेनी सीजन में क्या करें? आयरन को बाहर रख दें, या हमारी साइकिल हो या हमारे और भी आयरन की बनी हुई जितने भी मटेरियल है, अगर उसमें पानी लगता जाए और मॉइस्चर में पड़ा रहे, तो उसमें क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं जंग लग गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। कोरोजन का एक टाइप होता है रस्टिंग, जो आयरन में होता है। इसमें क्या होता है? वो अपने डेरिवेटिव, मतलब कुछ अलग कंपाउंड, कुछ अलग केमिकल रिएक्शन करके वो कुछ और बना देगा, जिसकी वजह से उसका फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रस्टिंग, जो आयरन में देखते हैं। सो अब क्या हो, हम किसी भी मटेरियल को रस्टिंग से जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर अगर हम क्रोमियम की लेयर चढ़ा दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? रस्टिंग से बच जाएगा। तो क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट करोड। क्रोमियम के ऊपर क्या होता है? कोरोशन नहीं होता। ये जल्दी किसी चीज़ से रिएक्ट करके, वाटर, एयर से रिएक्ट करके अपना अपीयरेंस नहीं चेंज करता। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव। अब अगर क्रोमियम इतना अच्छा मेटल है कि वो कोरोजन नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी वाटर, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर में चेंज नहीं होती, तो आपके दिमाग में तो यही आना चाहिए था ना कि हम सारी चीज़ क्रोमियम की क्यों नहीं बना लेते। क्रोमियम बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए हम सिर्फ उस क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आयरन के ऊपर। आयरन सस्ता है, इस वजह से क्या हो जाता है? हमारे दोनों काम हो जाते हैं। अगर हम कोई भी मटेरियल को सिर्फ क्रोमियम का बनाएंगे तो वो बहुत महंगा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आयरन का बनाकर उसके ऊपर क्रोमियम की क्या कर देना? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Chromium is expensive and it may not be economical to make whole object out of chromium. So the object is made from the cheaper material and only a coating of chromium over it is deposited. A jewelry maker
इलेक्ट्रोप्लेट, ज्वेलरी मेकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। वो क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैसे बनती है, आयरन को लेते हैं, आयरन क्या, आयरन 10 20 30 रुपए किलो कबाड़े वाला लेता है ना, जैसे स्क्रैप वाला, वैसे ही वो क्या करते हैं, आयरन को यूज़ करते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं गोल्ड और सिल्वर की। सामने वाले को क्या लगता है, ये देख बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। बोलते हैं ना, हम एक इडियम बोलते हैं ना, इडियम, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। क्यों नहीं होती सोना, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई हो। So, the ornaments have the appearances of silver or gold but are much less expensive. Tin can used for storing, अभी हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था ना, tin cans used for the storing foods are made by electroplating tin onto iron. Tin does not comes in contact with iron and it's protected from getting spoiled. Iron is used in bridges, automobile to provide strength. Iron tend to corrode and rust. So the coating of zinc is deposited over iron to protect it from the corrosion. अब हमारे आयरन के ऊपर क्या हो, रस्ट ना लगे, कोरोजन ना हो, इस वजह से हम उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए आज के लिए